गुड आफ्टरनून। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस माइक्रोमीटर से हम रीडिंग कैसे लिया जाता है। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद असलम। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें बेसिक कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है इसमें एनविल, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट होता है, सिर्फ स्पैंडल की तरह ही होता है, स्पैंडल की साइज़ का ही होता है, जिसे हम एनविल बोलते हैं। ये फिक्स होता है। दूसरा होता है स्पैंडल। स्पैंडल में क्या होता है, ये मूवेबल होता है। जैसे ही हम यहाँ से थिम्बल को रोटेट कराएंगे, ये आगे और पीछे स्पैंडल हमारा जाएगा। थिम्बल हमारा ये वाला पार्ट है जो सर्कुलर, इसका रीडिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बीच में मेजरिंग फेस है। मेजरिंग फेस का मतलब ये जो एनविल का फेस है और स्पैंडल का फेस है, इसी के बीच में हमारा कोई ना कोई जो भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लेना है, इसी के बीच में लगाते हैं। दूसरी बात क्या है, स्लीप विद वर्नियर ग्रेजुएशन। ये जो लिखा हुआ है ये आपका मेन स्केल रीडिंग है। क्या इसके कौन सा रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग है। और ये जो लगा हुआ है लॉक, लॉक का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ये एनविल और स्पैंडल के बीच में लगाया, लगाने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होगा, हमारा जो रीडिंग है वो इधर उधर नहीं होगा, ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी बात होती है ये हमारा थिम्बल। थिम्बल को हम लोग बोलते हैं थिम्बल रीडिंग या सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। और रैचेट स्टॉप क्या है, रैचेट स्टॉप का मतलब होता है जैसे हमने इसके एनविल और स्पैंडल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट लगा के टाइट किया, जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसके थ्रू हमने ये रैचेट स्टॉप की वजह से उसको तो जैसे ही रोटेट कराएंगे ना, ये प्रॉपर हो जाएगा, वो कट कट करके आवाज़ आएगा, फिर वहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। जहाँ पे रोटेट होना बंद लगे कि हाँ हो गया, उसको क्लोज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे। दीज आर द बेसिक पार्ट्स नेम। और ये जो फ्रेम है, फ्रेम तो आपको पता ही होगा कि जो बेसिक वाला है ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम लोग फ्रेम होता है, ठीक है। ये सर्कुलर मेजरमेंट भी कर सकता है ना, इस वजह से इसके अंदर बना गया है। दूसरा बात आती है एक बेसिक क्या क्या पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे देखो अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है। ये हमारा रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन अगर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो लाइन जा रहा है लीनियर, इसमें टोटल जो में लिखा रहता है ये 25 तक इसमें होता है। कभी कभी 50 भी होता है, इट विल डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोमीटर, ठीक है। हमारा लेकिन इसमें हम जो बात कर रहे हैं ये 25 का होता है, जो 05 दिख रहा है आपको, और उसके नीचे आपका जो रेफरेंस लाइन है ये रेफरेंस लाइन है। दूसरा क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या है, जो आपका 0 to 5 दिख रहा है ना, ये आपका मेन स्केल रीडिंग है। और ये जो लाइन ब्लैक सी लंबी वाली बड़ी सी दिख रही है, ये आपका क्या है, रेफरेंस लाइन, जिसे ऊपर बताया है हमने। और तीसरा क्या होता है, सर्कुलर रीडिंग या थिम्बल रीडिंग। वो कौन सा है, ये जो आपने 35, 40, 45 लिखा गया है, ये सर्कुलर रोटेट भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थिम्बल रीडिंग या सर्कुलर स्केल रीडिंग। और एक बात आती है कि लिस्ट काउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिस्ट काउंट को हमेशा याद रखना कि हम एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने का गैप बन रहा है, उसको बोल देंगे पिच। और एक रेवोल्यूशन में कितना जाएगा टोटल, इसमें जो इसमें लिखा है ना 35, 40, 45, इसमें 45 के पास 0 लिखा होगा। 0 का मतलब 0 बोलो या 50 बोलो, टोटल कितने हो गए 50। तो 50 तक देखेंगे तो टोटल 50 डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। ये डिवीज़न में होगा, में नहीं, डिवीज़न में होगा। तो जो पिच होगा हमारा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 0.5 का गैप बनेगा किसी भी माइक्रोमीटर में। तो इसका मतलब ये हो गया, जो पिच वैल्यू हो गया हमारा 0.5, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी बार कितना रोटेशन करने में हो रहा है, 50 डिवीजन में। तो इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ से हमारा लिस्ट काउंट निकल के आ गया। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच। पिच का मतलब मैंने पहले बता रहा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना ओपन हो रहा है एनविल और स्पाइंडल के बीच में, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया है कि जैसे ही हमारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 0.5 का गैप बनेगा। आगे हम आपको बताएंगे अच्छे से। उसके बाद फिर आपको क्या होगा, यहाँ पे कैसे वो उसका फार्मूला क्या है, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये टोटल लेंथ इज इक्वल टू या माइक्रोमीटर रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। नीचे हमने डिस्क्राइब भी किया है कि MSR का क्या मतलब है, CSIR का क्या मतलब है, और लिस्ट काउंट का क्या मतलब है। तो MSR क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग। CSIR क्या हो गया, सर्कुलर रीडिंग स्केल या थिम्बल रीडिंग भी बोलते हैं कभी कभी। लिस्ट काउंट तो आपको पहले ही हो गया पता। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि कभी कभी आपको दिया जाएगा कि करेक्टेड रीडिंग आप निकालो, ठीक है। तो करेक्टेड रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका थिम्बल रीडिंग है और उसको जो स्पाइंडल होता है और एनविल का, उसमें जीरो नहीं, जीरो कर लो, कि मतलब उसके बीच में गैप कुछ भी ना रहे। तो जब कोई भी कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो कभी कभी देखो कि उसको थोड़ा सा रोटेट कराओगे ना, तो और भी ज़्यादा रोटेट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव में आ गया वो चीज़, इधर कितना किस में आ गया, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव में आया तो करेक्टेड रीडिंग में उसको माइनस में लेंगे, अगर माइनस में आया तो उसको
पॉजिटिव में लेंगे। तो हम मान के चलो कि हम ये जो माइक्रोमीटर जो हमने लिया है जस्ट फॉर एग्जांपल कि 0.02 है, कभी कभी 0.01 भी होता है। ये एरर डिपेंड करता है भाई, वो तो डिपेंड करता है किसी माइक्रो कंपनी और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि कितना एरर आ सकता है माइक्रोमीटर में। तो हमारा जो एरर है किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm है। इसी वजह से हमने जो करेक्टेड रीडिंग लिया, एक एग्जाम्पल मैंने लेके देखा कि मैंने उसमें से जो ऑब्जर्व रीडिंग बोलो या टोटल लेंथ बोलो वो एक ही बात है। तो उसमें से पॉजिटिव में आ रहा था ना एरर, तो इसको हम निगेटिव में करके लिया। अगर यही निगेटिव में आता है एरर तो हम पॉजिटिव में करके ले लेते हैं। इसीलिए हमने देखो करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग प्लस माइनस सी। सी क्या है? करेक्टेड रीडिंग। सी क्या है? करेक्टेड रीडिंग। इसी उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जर्व रीडिंग क्या है? टोटल लेंथ या ऑब्जर्व रीडिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा रेफरेंस लाइन इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है। तो अब इधर ध्यान से देखिए, एक बात और ध्यान में रखना है कि 0 से लेके 5 तक के बीच में देखो तो 0 से थोड़ा आगे होके नीचे वाला है। इसका मतलब ये जो डिवीजन है 0 और 1 के बीच में, 0 के बाद 1 ही आएगा, उसके बीच का बिल्कुल सेंटर में हमारा नीचे वाला लाइन है। तो इसका मतलब ऊपर अगर 0 होगा तो नीचे 0.5, फिर ऊपर जाएंगे 1 होगा। इस तरह से करके हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 0.5 शिफ्ट करके हैं। तो अगर हमने पहले बताया कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो थंबल वाला है जो जिसमें 25-30 लिखा हुआ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कराएंगे तो कितना ओपन होगा? 0.5 mm का गैप बनेगा। यही 0.5 mm का पिच है। और कितने डिवीजन में ये रोटेट हो रहा है? 50 में। तो आपका लिस्ट काउंट वहाँ से निकल के आ गया। पहले ही बताया मैंने कि 0.5 डिवाइडेड बाई 50, यहाँ से हमने निकाल लिया। अब हम कैसे रीडिंग लेते हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश किया है। सबसे पहला आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जब मैंने पहले बोला कि 0 से थोड़ा शिफ्ट करके 0.555 का शिफ्ट है नीचे वाला जो पार्ट्स है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे हम आगे चलते हैं। जो मेन स्केल रीडिंग है, जैसे हमने 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो हमने आपको पहले बता दिया है कि रेफरेंस लाइन क्या है, मेन स्केल रीडिंग क्या है, सर्कुलर स्केल रीडिंग या थिम्बल रीडिंग कौन सी है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पहला वाला है, पहला वाला अगर ध्यान से देखेंगे ये 5 है। ये इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल रीडिंग। ऊपर दिया गया, अगर कभी भूल जाओ तो उसको में जाकर देख लेना। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद अगर ध्यान से आप देखिएगा नीचे वाला भी आपका जो ब्लैक लाइन है वो दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो रीडिंग हो गया, ऊपर से देखेंगे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 7.5। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो पहला वाला में देखिए 7.5 मेन स्केल रीडिंग में हमने लिख दिया। उसके बाद फिर आ जाइए सर्कुलर स्केल डिवीजन या थिम्बल रीडिंग में, तो 35 के बाद देखो काउंट करो, वो 35 के बाद 36, 37, 38 पे जाके एग्जैक्टली मैच कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ में। तो जहाँ पे मैच करेगा ना उसे कम वाली रीडिंग को लेना है, मतलब 30, और उसमें राउंड ऑफ करके लेना है, मतलब जैसे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेना है। तो जैसे 38 पे मैच कर रहा है तो हमने कितना वैल्यू ले लिया? 37। और उसी तरह से लिस्ट काउंट हमने आपको बता दिया कैसे निकलेगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब थंबल रीडिंग का करोगे तो उसमें 0.5 mm का गैप बनेगा एनविल और स्पैंडल के बीच में, वो हमारा पिच होगा। 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो लिस्ट काउंट किसका निकल के आएगा? 0.01 mm। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। तो टोटल लेंथ बोलो या ऑब्जर्व लेंथ बोलो, ऑब्जर्व रीडिंग बोलो, तो हमारा 7.87 हो गया। करेक्टेड वैल्यू हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे दिया था 0.02 mm का एरर है। तो वही अगर ये प्लस में होगा, तो अगर माइनस में होगा तो हमने इसको प्लस में ले लिया। मैंने इसमें प्लस लिखा हुआ है रेड कलर में जो है, लेकिन इसको मार के चलो मैंने एग्जाम्पल के लिख दिया कि माइनस में है। तो माइनस में अगर होगा तो यहाँ पे क्या लेंगे? हम प्लस में लेंगे। ठीक है, हमने वो सॉरी माइनस लगाना भूल गया, तो ध्यान देना, नीचे वालों को हमें प्लस में लेना। अगर ये प्लस में होता तो हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, जस्ट रिवर्स लेते हैं। लेकिन ऊपर वाला हमने जो कंसिडरेशन किया है ना वो माइनस करके लिया है, नीचे जो ऐड किया है। उसी तरह सेकंड में आओ, सेकंड में आने के बाद हम देखते हैं इसमें कि आपका कितने से आ गया। ध्यान से देखो 5 के बाद 6 है, 6 के बाद नीचे वाला थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है 0.5 वाला, तो इसका मतलब 6.5। अब देखो यहाँ पे 6.5 दिखा। उसके बाद फिर से देखो, अब हमारा सर्कुलर रीडिंग में आइए। सर्कुलर रीडिंग में देखिएगा 25 और 26 के बीच में मैच कर रहे हैं, मतलब बीच में मिडिल में। तो इसका मतलब कम वाला लेना है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो मैंने बोला कि फ्रैक्शन वैल्यू को आपको कंसीडर नहीं करना है, फुल वैल्यू को लेना है। तो 25 आ गया, इसीलिए हमने ध्यान से देखो 25 हो गया। लिस्ट काउंट आपको पता है, लिस्ट काउंट सारी वैल्यूज़ के लिए कॉमन होंगे 0.01, 0.01, 0.02, ओ सॉरी 0.01। ठीक है,
तो उसके बाद फिर आपने इसमें लो टोटल लेंथ में जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद फिर आपको मैंने पहले ही बोला जो ऊपर वाला है मैंने प्लस में लिख दिया गलती से, उसको माइनस में ले लेना। ठीक है, अगर वो वैल्यू माइनस में होगी तब जाके हम प्लस में यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वैल्यू लेंगे। थर्ड वैल्यू को देखिएगा 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, जस्ट 7 के बाद है तो हमने यहाँ पे ले लिया कितना वैल्यू 7। कितने डिवीजन पे मैच कर रहा है, डिवीजन पे मैच कर रहा है हमारा 10 के बाद कहाँ पे मैच कर रहा है 11, 12, 13, 14, 14 के पास में, 14 से थोड़ा कम है। तो इसलिए जब थोड़ा सा कम है तो हम कितने वैल्यू, एक मैंने पहले बोला कम वाली वैल्यू पे लेना है तो 13 ले लिया। ठीक है, लिस्ट काउंट आपको पता चल गया। उसके बाद फार्मूले से आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया, सिंपल तीनों। और लास्ट वाला मैंने पहले बताया थोड़ा सी गलती हो गई है, थोड़ा सा केयर ऑफ करना। पॉजिटिव में है तो निगेटिव में लेंगे, निगेटिव में है तो पॉजिटिव में लेंगे, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू हम निगेटिव को कंसिडर किए हैं, इसलिए यहाँ पे हमने नीचे वाले वैल्यू में हमने प्लस प्लस कर दिया है। ठीक, ओके, थैंक यू।